वीडियो शुरू करने से पहले आप सबके लिए एक सवाल है। मैकडॉनल्ड्स का मेन इनकम सोर्स क्या है? इसका जवाब आपको वीडियो में मिलेगा। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे रिच डैड पुअर डैड के लेसन 3 माइंड योर ओन बिजनेस के बारे में। दोस्तों, माइंड योर ओन बिजनेस का मतलब है सेल्फिश हो जाओ, अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान कर दो। टाइटल सुनने में ऐसा ही लगता है। ऐसा करने से हम रिच शायद हो जाएं, लेकिन खुशियाँ, हैप्पीनेस हमसे बहुत दूर हो जाएंगी। ज़्यादा पैसे से खुशी तो ज़रूर आएगी, लेकिन अगर वो खुशी हम किसी के साथ बांट ही ना पाए तो ऐसी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाली। इस टाइटल में रॉबर्ट हाई प्रोफाइल एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी, अपना सारा दिमाग अपने बॉस को रिच होने में लगा देते हैं। बदले में इन्हें क्या मिलता है? एक सैलरी, एक पे चेक जिसमें काफ़ी सारा टैक्स लगा होता है। दोस्तों, अब आपको समझ आएगा माइंड योर ओन बिजनेस का मतलब। अगर ये एम्प्लॉयज़ अपने ओनर के प्रॉफिट के लिए नहीं, अपने प्रॉफिट के लिए काम करें तो वो ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे। अपने एसेट कॉलम पर ध्यान देने से इन एम्प्लॉयज़ की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। दैट इज वाई रॉबर्ट हैज़ वेरी एप्रोप्रिएटली चोजन द टाइटल माइंड योर ओन बिजनेस। लेसन की स्टार्टिंग में एक स्टोरी है। ये स्टोरी है रे क्रॉक की, जिनकी वजह से मैकडॉनल्ड्स आज इतना बड़ा ब्रांड है। रॉबर्ट बताते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के एक सेमिनार में रे क्रॉक ने स्टूडेंट से पूछा कि उनका किस चीज़ का बिजनेस है। पहले तो स्टूडेंट्स को लगा कि वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने दोबारा पूछा तो एक स्टूडेंट ने हिम्मत करके कहा, सर, आपका फास्ट फूड का बिजनेस है, हम सबको पता है। दोस्तों, आपको, मुझे भी यही लगता था, लेकिन ऐसा नहीं है। मैकडॉनल्ड्स का असली बिजनेस रियल एस्टेट का है। उनका मेन प्रॉफिट रियल एस्टेट के बिजनेस से आता है। दोस्तों, लोग अक्सर बिजनेस आइडियाज को रिस्की बताकर इनसे दूर भाग जाते हैं। इन लोगों के लिए रॉबर्ट कहते हैं कि in the financial world, the people who avoid risks, failures are the people who avoid success too. Choose your side. Real estate, stock market जैसी इन्वेस्टमेंट फील्ड्स रिस्की तो हैं, लेकिन दोस्तों, हम इन रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं नॉलेज के साथ। लोग अक्सर इन एवेन्यूज में इन्वेस्ट करने के लिए एक अच्छा ब्रोकर या अच्छा रियल एस्टेट एजेंट ढूंढने लगते हैं, लेकिन दोस्तों, एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए आपको खुद मार्केट को सीखना पड़ेगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस, इन ऑर्डर टू अर्न बिग मनी, फर्स्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड लर्न अबाउट मनी। इट्स द फर्स्ट स्टेप, और आई शुड से द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, which majority of people ignore. What they do is they try to build an empire state building on a tiny slab. If your basics are right, then it becomes easier for you to become rich. रॉबर्ट हम स्टूडेंट्स के लिए कहते हैं कि हमें समझना चाहिए, जॉब इज ओनली अ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन टू अ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। कैरियर के स्टार्ट में जॉब करना इज नो प्रॉब्लम, लेकिन उस जॉब पर पूरी लाइफ बिता देना बिल्कुल ठीक नहीं है। यू कैन कीप अ डे टाइम जॉब बट एक्टिवली ट्रेड इन योर एसेट कॉलम। विद टाइम you will generate such nice assets that you will be no longer in need of that job. Invest in the field you are passionate about. Do not follow the crowd. Try to find the field that fascinates you. And if you can turn it into your profession,
यू आर द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द प्लैनेट। जैसे जैसे आपका कैश फ्लो बढ़ता जाएगा तब आप लग्जरीज पर पैसा स्पेंड कर सकते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि द रिच बाय लग्जरीज विद द मनी जनरेटेड बाय देयर एसेट कॉलम, while the poor and the middle class buy it with their laborious hard-earned salaries। लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी, शेयर कीजिए उनके साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, और अपना फेवरेट डायलॉग कमेंट कीजिए।